Hello students, welcome back students. Student, our first part of business study have been completed yet, and from today we are going to start our next part, that is फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो बेटा सेकंड पार्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेटा होता क्या है, यूजुअली मैनेजमेंट जो फील्ड है, मैनेजमेंट की मेनली 4 ब्रांचेस होती है. दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो थोड़ा सा HR मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हमने स्टाफिंग वाली यूनिट में थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में पढ़ा था. और आपका जो सिलेबस है इसमें सेपरेट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट के रूप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर किया हुआ है और मार्केटिंग मैनेजमेंट को कवर किया हुआ है. तो उसी के कंटेक्स्ट में अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है. दैट इज़ फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट. फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. तो फाइनेंशियल जो वर्ड है वो भी एक वर्ड है फिनेंस या फाइनेंस, उससे बना है, ड्राइव हुआ है. फाइनेंस क्या है बेटा, किसी भी बिजनेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, जो उस बिजनेस में कैश है, फाइनेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी बिजनेस का जो लाइफ ब्लड होता है वो क्या होता है बिजनेस का, फाइनेंस. बिना फाइनेंस की हेल्प के ना तो किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जा सकता, ना ही किसी बिजनेस को रेगुलेट किया जा सकता, और ना ही किसी बिजनेस की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है. तो बेटा फाइनेंस जो है वो किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. तो इन द अब्सेंस ऑफ फाइनेंस नो बिजनेस कैन एस्टेब्लिश, नो बिजनेस कैन सर्वाइव एंड नो बिजनेस कैन ग्रो. तो किसी भी बिजनेस में जो फाइनेंस है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, किस प्रकार से फाइनेंस को प्रॉपर अरेंज किया जाए, किस प्रकार से फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, कहाँ पे पैसा जो फाइनेंस है उसका यूटिलाइज हो, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट है उनका किस प्रकार से एप्रोप्रिएशन हो. इन सभी के बारे में जो हम डिटेल से स्टडी करते हैं उस सभी को किसके अंदर कवर करते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. किस में कवर करते हैं बेटा, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. तो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की या मीनिंग की, मीनिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट branch of management which deals with efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient disposal of surplus of profit. Why? In order to achieve financial
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या है बेटा इसका, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वो ब्रांच है जो डील करती है किससे, एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि बिजनेस में यूजुअली फाइनेंस के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ओनर्स हैं वो अपने एंड से सारे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मार्केट में जो भी जनरल पब्लिक है उनको हम शेयर्स इशू करें, या उनसे हम डिवेंचर्स के थ्रू पैसा अरेंज करें, या बैंक से हम लोन रेज करें। तो बिजनेस में यूजुअली फाइनेंस के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, हर एक डिफरेंट सोर्सेज के अलग अलग मेरिट्स होती हैं, अलग अलग लिमिटेशंस होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए मैनेजमेंट का मोस्ट सुटेबल फिनेंस का मोस्ट सुटेबल सोर्स क्या है, जिसमें रिस्क फैक्टर कम से कम हो, और बिजनेस की हम कहते हैं जो लायबिलिटीज़ है वो कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम से कम हो। तो उसके प्रॉपर बैलेंस के हिसाब से हम पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, बिजनेस के लिए जितना भी पैसा हमने अरेंज किया है उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितना पैसा हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल के रूप में कैश इन हैंड रखेंगे, किस हेड में कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा मशीनरी में, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कितना बिल्डिंग के अंदर, या कितना स्टॉक के अंदर, कितना एडवर्टाइजमेंट में। दैट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। पैसा अरेंज कहाँ से करेंगे, किस सोर्स से कहाँ करेंगे, और कितना करेंगे, किस सोर्स से कितना पैसा अरेंज करेंगे, पैसा जो भी अरेंज हुआ है हमारे पास उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करेंगे, कितना प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन किया जाएगा, और कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन सभी के रिगार्डिंग हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सभी किसके अंदर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। क्यों लेते हैं, जिससे किसी भी बिजनेस के भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वित्तीय उद्देश्य जो है किसी भी बिजनेस के, उन फाइनेंशियल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम इजीली और स्मूथली अचीव कर सकें। बिजनेस में फाइनेंस का जो भी सिस्टम है उसको एक स्मूथ वे में फाइनेंस को रेगुलेट कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा। मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की वो ब्रांच है विच डील्स विद द इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, और हम कह सकते हैं डिस्पोजल ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ बिजनेस टू द शेयर होल्डर और इन जर्नल रिजर्व। किस लिए, ताकि बिजनेस के जो भी जितने भी हम कहते हैं शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनके भाई कितना, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल किया जा सके। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें बात आती है, टॉपिक आता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या व्हाट आर द एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेटा जो रोल होता है उसे हम बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। बिजनेस के लिए हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस फंड को हम अरेंज कैसे करेंगे, और किस प्रकार से किस सोर्स से हम फंड अरेंज करें जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ फंड है वो ज़्यादा ना हो। सेकंड इसके अंदर होता है टू कीप द फाइनेंशियल रिस्क अंडर कंट्रोल। थर्ड होता है ऑब्टेनिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ
फाइनेंस और ensuring timely availability of sufficient finance while, ठीक है, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस। तो ये सभी क्या होते हैं बेटा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है कि एक तो बिजनेस में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है उनको कम करना। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि बेटा किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉस्ट ऑफ फंड से मतलब क्या होता है कि हम पैसा जहाँ से अरेंज कर रहे हैं, इन रिटर्न जो भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हमें पैसा दिया है उनको हमें इन रिटर्न क्या पे करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने पैसा डिवेंचर्स के थ्रू अरेंज किया है तो डिवेंचर्स होल्डर्स को हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स से हमने पैसा अरेंज किया तो शेयर होल्डर्स को हमें यूजुअली कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जो भी किसी भी इन्वेस्टर ने बिजनेस में जो भी पैसा हमें पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो शेयर्स के रूप में हो चाहे डिवेंचर्स के रूप में हो, उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें उनको रिटर्न में क्या पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, उनको कम करना जिससे बिजनेस के बाद ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। इसके अलावा जो बिजनेस के अलग अलग सोर्सेज के अंदर अलग अलग रिस्क होते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं डिवेंचर्स के थ्रू हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, उस केस में बिजनेस के लिए मैंडेटरी है उनके इंटरेस्ट की पेमेंट करना या फिर लोन की रीपेमेंट करना। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो बिज़नेस की जो भी एसेट्स है उनको बेचकर उस पैसे से डिवेंचर होल्डर्स को भुगतान किया जा सकता है। तो ये क्या है, बिजनेस का रिस्क है कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं बट पैसा हो सकता है पैसा ना भी कमाए, प्रॉफिट के लिए लॉस हो जाए। उस केस में भी हमें डिवेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है, बिजनेस के लिए रिस्क होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इंश्योर करते हैं कि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या रहे, अंडर कंट्रोल रहे, उसका बिजनेस के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। इसी प्रकार से पैसा जो भी हमने अरेंज किया है, पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू अरेंज किया, डिवेंचर के थ्रू अरेंज किया, जो भी पैसा हमने बिजनेस के लिए अरेंज किया है उस पैसे का किस प्रकार से अच्छे तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए जिससे बिजनेस के प्रॉफिट को हम मैक्सिमम लेवल के ऊपर लेके जा सके। और जब जिस समय बिजनेस में जितने कैश की रिक्वायरमेंट है उस समय हमें उतना कैश अवेलेबल होता रहे, तो उससे हम क्या बोलते हैं, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेटा उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो बिजनेस के शेयर होल्डर होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन किसी बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं वो उस बिजनेस के रियल ओनर्स होते हैं। तो उनके द्वारा बिजनेस में जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस के लिए जो मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं। इसी प्रकार से बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनेंशियल जो मैनेजर्स होते हैं कुल मिला के शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं। तो किसी भी बिजनेस में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को मैक्सिमम करना, टू इंक्रीज द wealth of equity shareholders, to increase the wealth of equity shareholders is considered as the primary objective of फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी हम कहते हैं शेयर इक्विटी शेयर होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम लेवल के ऊपर लेके जाना, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ को हम मेजर कैसे करते हैं, शेयर होल्डर
वेल्थ इन बिजनेस कैसे कैलकुलेट होती है? नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय द शेयर होल्डर। किसी भी शेयर होल्डर के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ बिजनेस में कितनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई शेयर होल्डर है, उसके पास कंपनी के 1000 शेयर है और इस समय उस शेयर की मार्केट में कीमत चल रही है 80 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, उस बिजनेस में अंदर शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी है, 80,000। अब किसी हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम कहते हैं जो शेयर 80 रुपये का है, अगर इसकी कीमत बढ़ के 82 रुपये हो जाए तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1000 और एक शेयर की कीमत कितनी है 82, तो शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी हो गई 82,000। इसी प्रकार से हम कहते हैं शेयर की वैल्यू है 80 थी, अगर शेयर की कीमत गिर के 75 रुपीज़ हो गई तब शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी रहेगी बिजनेस के अंदर, 75 इंटू में 1000 दैट इज 75,000। तो शेयर होल्डर की वेल्थ का मतलब क्या है, कब बढ़ेगी, जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कब इंक्रीज होंगे, जब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है, बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। अगर बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो शेयर प्राइस इंक्रीज होंगे, बिजनेस के प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो शेयर प्राइस भी डिक्रीज होंगे। और प्रॉफिट कब इंक्रीज होंगे, जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनके द्वारा इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन, इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट या इफेक्टिव डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं। बिजनेस के लिए एक बैलेंस और सुटेबल फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। उससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होने से मार्केट में शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं और मार्केट में जो शेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उससे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी इंक्रीज होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टू मैक्सिमाइज या टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत फाइनेंशियल डिसीजन दिए जाते हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। टिल देन गुड बाय।